हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्टव्हील पर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये सीखे थे कि कैसे किसी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि कैसे किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं, या फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। साथ ही हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग का ये सेशन विशेषकर इरेशनल नंबर के बारे में होने वाला है, अतः मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इरेशनल नंबर के बारे में बता देना चाहता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्चुअली इरेशनल नंबर लिखते हैं हम लोग कि क्या होता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हाँ, तो देखिए इरेशनल नंबर होता क्या है। तो एक्चुअली इरेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि द नंबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द नंबर which cannot be written in form of simple fraction, in form of simple fraction। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर है क्या। तो इरेशनल नंबर माय फ्रेंड्स एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि द नंबर विच कैनॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे देखिए √2, √3, √5, √7, ये सब जितने भी नंबर हैं वो एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? तो जैसा कि इसका डिफिनेशन ही बोलता है कि द नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। यानी जैसे देखिए √2 है तो क्या इसको, जैसे हम लोग अगर √2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2/1। तो क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग √2/1 लिख दें तो क्या यह एक रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों एक रेशनल नंबर नहीं होगा? तो क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √2/1 में p और q, यानी जो √2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p, एंड q क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो यहाँ पर p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए रेशनल नंबर के केस में। बट यहाँ अगर इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर क्या कहता है कि द नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का सीधा मतलब है क्या कि जो नंबर p/q के फॉर्म में होगा उसे हम लोग इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर रेशनल नंबर होता है माय फ्रेंड्स तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि p और q जो है वो दोनों क्या होता है? दोनों एक इंटीजर होता है। दोनों हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बात करें √2 में, आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग √2, √3, √5, √7 की बात करें तो इसमें हम लोग √2/1 तो लिख सकते हैं p/q के रूप में, जैसे हम लोग लिख दिए। लेकिन क्या यह सिंपल फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें p और q जैसा कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो इंटीजर नहीं है। तो सीधा सा मतलब अगर हम लोग को इस टाइप का नंबर मिल जाए तो अगर समझने के लिए हम लोग ये बात करें कि कैसे हम लोग समझेंगे कि इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ हो और रूट से कंप्लीटली बाहर एज अ होल नंबर नहीं आ रहा हो, एज अ होल नंबर कहने का मतलब एज अ इंटीजर बाहर नहीं आ रहा हो, तो वो नंबर कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा माय फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखिए √2 है, √2 को आप लोग अगर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ दशमलव पार्ट भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये कंप्लीटली एज अ होल नंबर बाहर नहीं आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें √4,
तो अगर √4 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। तो 2 लिखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ये एज अ होल नंबर बाहर आ गया, इसलिए ये जो है एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर √2 की बात करें तो √2 को अगर और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो √2 को और सिंप्लीफाई करने पर ये क्या आ जाएगा, 1.414। तो ये जो नंबर है एज अ होल नंबर, कहने का मतलब कि एज अ इंटीजर बाहर नहीं आएगा रूट से। दैट्स वाई ये जो नंबर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देख लिए कि √2, √3, √5 ये सब जो नंबर हैं वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, जैसा कि सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। √2/1 भी लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, एज अ सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, कहने का मतलब कि एज अ इंटीजर हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये सब नंबर जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि चलिए हम कुछ प्रश्न देते हैं और उसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। चलिए हम लोग लिखते हैं प्रश्न और फिर समझेंगे कि क्या है। जैसा कि देखिए, एक क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूं कि फाइंड आउट द रेशनल and irrational number find out the rational and irrational number from the following। क्या लिखेंगे हम लोग, from the following। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रेशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न 7.256, दूसरा √18, तीसरा 1.01/0.0001/00001 और ये नंबर कंटिन्यू चला जा रहा है। चौथा हम लोग क्या देख लेते हैं, 6.25। चलिए तो हम लोग देखते हैं। आप लोग के सामने कुछ प्रश्न है और इन प्रश्नों को देख करके आप लोग को ये बताना है कि इनमें कौन सा नंबर रेशनल नंबर को शो कर रहा है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर को शो कर रहा है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि 7.256 है, तो हम लोग क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, तो क्योंकि 7.256 जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पहले कि कोई भी रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, या तो रिपीटिंग डिसिमल को फॉर्म करेगा या फिर टर्मिनेटिंग डिसिमल को फॉर्म करेगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.256 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डिसिमल को फॉर्म कर रहा है। टर्मिनेटिंग डिसिमल कहने का मतलब जिसका एक अंत हो, एंड पॉइंट हो, या फिर कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक नंबर जो है रुक जा रहा हो। जैसे 7.256 6 तक जाने के बाद ये नंबर अस्थायी हो गया, रुक गया। दैट्स वाई ये जो नंबर है क्या है, एक टर्मिनेटिंग डिसिमल को फॉर्म कर रहा है। और जो नंबर टर्मिनेटिंग डिसिमल को फॉर्म करता है वो नंबर कैसा होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 7.256 जो है क्या है, एक रेशनल नंबर को शो कर रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि √18 क्या है। तो √18 को हम लोग देख सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो जब देखेंगे कि क्या, कि अगर और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए तो √18 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका कहने का मतलब कि ये जो √18 है वो रूट के बाहर कंप्लीटली एज अ होल नंबर नहीं आएगा, इसका कुछ ना कुछ डेसिमल पार्ट भी आ जाएगा। तो चूंकि इसका कुछ ना कुछ डेसिमल पार्ट होगा, रूट से बाहर कंप्लीटली एज अ होल नंबर बाहर नहीं आ रहा है। दैट्स वाई इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये नंबर जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1.01 ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है। तो हाँ, तो जैसा कि देखिए हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चर्चा किए थे इरेशनल नंबर के बारे में। और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्या चर्चा किए थे कि इरेशनल नंबर क्या है, कि इरेशनल नंबर या तो
नॉन रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे 1.01 इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर जो है क्या है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंटिन्यू बढ़ रहा है कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद 01 है, फिर 00 है, फिर 1 है, फिर जो है 0001 है, फिर 4 बार 01 है। कहने का मतलब ये कंटिन्यू नंबर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग होता तो रुक जाता, जैसे ये नंबर है, लेकिन ये नंबर क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये नंबर कंटिन्यू जा रहा है। फिर क्या है इसमें साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ ही ये जो नंबर है नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। रिपीट कर रहा हो जैसे कि आप लोग यहाँ पर पहले एक बार देख लीजिए कि जैसा ये नंबर है 6.25 और 25 का ऊपर एक रिंग है। इसका कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.252525 और ये नंबर जो है कंटिन्यू बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये नंबर जो है कंटिन्यू क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये जो नंबर रिपीट हो रहा है माय फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है एक रिपीटिंग डिसिमल को फॉर्म कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि ये नंबर जो है क्या है, एक रिपीटिंग डिसिमल को फॉर्म कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 252525 रिपीट हो रहा है। तो मैं यही बताया था आप लोगों को कि अगर कोई नंबर दशमलव के बाद रिपीट कर रहा हो तो वो नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद इसके कुछ पार्ट जो हैं 25 वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट हो रहा है फिर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग भी है जिसका एंड पॉइंट है फिर भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन मैंने इरेशनल नंबर के बारे में मैं क्या बताया था आपको कि इरेशनल नंबर क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसा कि आप लोग ये थर्ड नंबर देखिए, इसमें क्या है कि दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर जो है इसका एंड नहीं है। ये 3 डॉट का मतलब होता है माय फ्रेंड्स। अगर आप देखें किसी भी संख्या के अंत में 3 डॉट है तो इसका कहने का मतलब है कि ये नंबर जो है इन्फिनिटी को टच कर रहा है। कहने का मतलब इस नंबर का कोई अंत नहीं है। जब भी 3 डॉट आप लोगों को मिले, इसका सिंपल सा मतलब है क्या कि ये नंबर इन्फिनिटी को टच कर रहा है, अंत नहीं है। तो क्लियरली हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कहने का मतलब इसका अंत नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो कहने का मतलब कि अगर रेशनल होता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर साथ में देखिए कि क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा है, कोई भी नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। दैट्स वाई ये जो नंबर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, इसको भी आप लिख देता हूं आप लोग को। यहां पर आप लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर irrational number can be either non-repeating or नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, तो क्या बोला मैं कि इरेशनल नंबर जो है वो या तो नॉन रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। जैसे अगर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.10, या फिर चलिए इसको और लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 1.12, 112, 1112, 1112 और ये नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो ये नंबर कैसा है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, तो आप ध्यान से देखिए। ये नंबर क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और साथ ही एक नॉन
रिपीटिंग नंबर भी है। इसमें देखिए नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है, इन्फिनिटी को टच करेगा, जैसा कि 3 डॉट है यहाँ पर। 3 डॉट का सिंपल सा मतलब ही मैंने आपको बता दिया कि ये इन्फिनिटी को टच कर रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ ही हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये जो नंबर है क्या है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर भी है। तो दैट्स वाई ये जो नंबर है माय फ्रेंड्स वो क्या है, एक इरेशनल नंबर को शो कर रहा है। तो जैसा कि अब इसका हम लोग जैसा कि चर्चा कर ही लिए कि ये नंबर क्या है, आप लोग लिख भी सकते हैं कि ये नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल क्यों है, क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल को फॉर्म कर रहा है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को फॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई ये एक इरेशनल नंबर है। ये जो नंबर है रूट से बाहर कंप्लीटली एज अ होल नंबर नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये नंबर भी एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को फॉर्म कर रहा है। तो आई होप माय फ्रेंड्स कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाँ, चलिए हम लोग चर्चा एक और नंबर के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं। पाई, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है, लेकिन हम लोग उसके बारे में किसी और वीडियो लेक्चर में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पाई जो है एक मिस्टीरियस नंबर है कह सकते हैं आप लोग। तो उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो लेक्चर में चर्चा कर लेंगे, स्पेशली उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन चलिए फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पाई क्या है। तो चलिए देखिए, जैसा पाई जो है ना, पाई जो है ये जो सिंबल है इसको पाई बोलते हैं, ये ग्रीक सिंबल है। पाई जो है वो क्या है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। Pi is an irrational number, but the value 22/7 is a rational number. रेशनल नंबर। तो आप लोग ये देख सकते हैं पाई जो है क्या है माय फ्रेंड्स, पाई एक ग्रीक सिंबल है आप कह सकते हैं। तो पाई जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 22/7 वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो पाई के चर्चा जो है हम लोग एक अलग वीडियो में खासकर विशेष स्पेशली जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे किसी इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। चलिए तो हम लोग लिखते हैं कैटेगरी। कैटेगरी ए हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं माय फ्रेंड्स, कैटेगरी ए हम लोग देख रहे हैं। कैटेगरी ए में हम लोग देखेंगे कि कैसे दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट किया जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, method to find rational numbers method to find rational numbers between two irrational numbers। इरेशनल नंबर्स। हाँ, तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर
फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हम लोग स्टेप वाइज पहले देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अगर आपके सामने दो इरेशनल नंबर आ जाए और कहा जाए कि इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग स्टेप वाइज यहाँ पर चर्चा करेंगे और फिर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझ लेंगे कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टेप्स वाइज इसको डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोगों को दो इरेशनल नंबर मिले, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इरेशनल नंबर को डिसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि स्टेप वन में हम लोग का क्या होगा कि यहाँ लिखेंगे हम लोग राइट डाउन द डेसिमल expansion up to few digit write down the decimal expansion up to few digit of the given number। तो देखिए, हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप वन क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को दो इरेशनल नंबर मिला होगा क्वेश्चन में, जिसके बीच हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग स्टेप वन में क्या करेंगे कि सबसे पहले उस नंबर को डेसिमल फॉर्म के रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म के रूप में लिख देंगे। डेसिमल के कुछ अंकों तक, कहने का मतलब कि दशमलव के कुछ अंक तक, लाइक 2 या 3 अंक तक हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। स्टेप वन हो गया। अब चलिए हम लोग स्टेप टू की ओर चलते हैं। तो हम लोग अपने स्टेप टू में क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेप टू में कि लिखेंगे हम लोग कि टेक एनी टर्मिनेटिंग decimal form number between them। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उन दोनों नंबरों को डेसिमल फॉर्म के रूप में लिख देंगे, उसके बाद हम लोग अपने सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि उन दोनों नंबर के बीच में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैटेगरी का नंबर चूज करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टेप थ्री को देखते हैं। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे माय फ्रेंड्स कि स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कहने का मतलब 1 to 9 कोई भी डिजिट हम लोग चूज करेंगे और उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के एंड में लिख देंगे। जैसे हम लोग देखिए स्टेप थ्री में क्या लिखते हैं हम लोग कि लिखेंगे कि टेक एनी डिजिट बिटवीन 1 to 9 and place it at the end of the number। और फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में ही हमारा वो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फोर्थ में क्या होगा, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि यू विल गेट योर रिक्वायर्ड
you will get your required rational number. Required rational number. देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग को कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन है क्या कि दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले माय फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा कि जैसे कोई दो इरेशनल नंबर होगा और उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग अपने स्टेप वाइज प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को आगे बढ़ाने के क्रम में स्टेप 1 क्या कहता है कि सबसे पहले जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा उस नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को एक क्वेश्चन भी मैं दे देता हूं, साथ ही साथ उस क्वेश्चन को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि हम लोग लिखते हैं क्या कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर, find out 5 rational numbers between √2 and √3। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि √2 और √3 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। √2 और √3 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के क्रम में हम लोग अपने स्टेप को देखते हैं कि हमारा स्टेप क्या कहता है। तो स्टेप 1 हम लोग को क्या कहता है माय फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि स्टेप 1 हम लोग अगर फॉलो करें तो हमारा स्टेप 1 क्या कहता है। स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले जो भी हम लोग को इरेशनल नंबर दिया होगा उस इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करके लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा √2 है तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.414। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कहने का मतलब डेसिमल फॉर्म में होता है 1.414। अब देखिए √3 की बात करें तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि √3 बराबर क्या होता है माय फ्रेंड्स 1.732। अब देखिए स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 क्या था कि जो नंबर हम लोग को दिया होगा इरेशनल नंबर उसको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 को देखते हैं। तो हम लोग स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 में क्या कहता है माय फ्रेंड्स, स्टेप 2 कहता है कि जब हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे तो इनके बीच का कोई एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के नंबर को हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे, जो नंबर इनके और इनके बीच में लाई करना चाहिए। समझ में आ रही है बात। जैसे अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर हम लोग C चूज करते हैं तो वो नंबर जो, जैसे हम लोग मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग कोई नंबर C चूज करते हैं तो ये C जो है उसको ऑलवेज लाई करना चाहिए √3 और √2 के बीच में। नंबर इस प्रकार से हम लोग कोई भी चूज करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसके और इसके बीच में कोई एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का नंबर चूज करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का चूज करेंगे कहने का मतलब कि जो नंबर जो है कंटिन्यू इंडलेसली, कहने का मतलब भागता नहीं जा रहा हो, जिसका एक अंत हो। तो जैसे मान लीजिए कि 1.414 है और यहाँ पर 1.732 है तो इसकी और इसके बीच में एक नंबर हम लोग चूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वी आर टेकिंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल decimal form number 1.5 between them। जैसे मान लीजिए कि हम लोग √2 और √3 के बीच में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का नंबर चूज करना था तो हम लोग एक नंबर 1.5 को चूज कर लेते हैं इसके और इसके बीच में। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1.5 ही
एक नंबर होगा जो इसके और इसके बीच में लाई कर रहा हो। इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होगा जो कि आप चूज कर सकते हैं। 1.5 मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए चूज किया है, नहीं तो अदरवाइज आप और भी नंबर चूज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पर 1.6 भी चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1.4 और 1.7 के बीच में आप 1.6 भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो 1.42 भी चूज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो 1.45 भी चूज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो 1.62 भी चूज कर सकते हैं। आपकी जो मर्जी आप चूज कर सकते हैं, आप इसको चूज करने के लिए अलाउड है। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो भी नंबर आप चूज करें वो नंबर इसके और इसके बीच में लाई करना चाहिए। साथ ही वो नंबर जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को शो कर रहा हो, इसी मतलब शो करने वाले नंबर को ही हम लोग चूज करेंगे। तो हम लोग बस एक एग्जांपल के लिए 1.5 को चूज किए हैं। तो चलिए हम लोग अपना आगे देखते हैं। अब हमारा स्टेप 3 क्या कहता है कि जो भी नंबर हम लोग चूज किए उसके बाद स्टेप 3 हमारा क्या कहता है। स्टेप 3 को अगर हम लोग देखें तो स्टेप 3 हम लोग का क्या कहता है कि कोई भी नंबर 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी नंबर को हम लोग चूज करेंगे और उस नंबर को, जो नंबर हम लोग चूज किए हैं उसके अंत में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1.5 है तो 1.5 है तो हमारा यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 है तो 1.5 है। और मान लीजिए कि एक नंबर हम लोग 1 to 9 के बीच में 1 ले लिए, 1 से 9 के बीच में कोई नंबर हम लोग को चूज करना है, तो मान लिया कि वो नंबर हम लोग 1 ही ले लिए। तो 1 ले लिए तो 1 को क्या करेंगे, इस नंबर के अंत में प्लेस कर देंगे, यानी हम लोग लिख दिए 1। ये हमारा जो नंबर प्राप्त हुआ माय फ्रेंड्स, ये नंबर कैसा है, एक रेशनल नंबर है। अगर मान लीजिए कि इसके 1 और 9 के बीच में हम लोग एक नंबर 2 ले लिए, तो 2 ले लिए तो क्या करेंगे, 1.5 तो हम लोग यहाँ पर निकाले ही हैं, इसके बाद हम लोग एक नंबर 2 जो था उसको प्लेस कर दिए। ये जो नंबर हमको प्राप्त हुआ माय फ्रेंड्स वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए कि 1.5 है, आप 3 ले लीजिएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप चाहें तो 1.54 ले लीजिएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरीक़ा से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं दो इरेशनल नंबर के बीच में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप जितने चाहें उतने इरेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग 1.5 यहाँ पर लिए थे, तो 1 to 9 अगर हम लोग कोई नंबर ले रहे थे तो डिफरेंट नंबर हम लोग को प्राप्त हो जा रहा था। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग 1.6 लेते तो उसमें भी फिर चेंज हो जाता नंबर। तो कहने का मतलब कि यही प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा, इस प्रोसेस को फिर से रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि जैसे दो इरेशनल नंबर जब भी आप लोग को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उन दो इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म के रूप में चेंज कर लेंगे। हमारा पहला स्टेप यही होगा कि डेसिमल फॉर्म के रूप में नंबर को चेंज कर लेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि उस जो दो नंबर हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज किए हैं उन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के रूप का चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर 1.41 था, यहाँ पर 1.732 था, तो इसके बीच में मैं एक नंबर 1.5 को चूज किया। हालांकि आप और भी दूसरे नंबर को चूज कर सकते थे। तो कहने का मतलब जब हम लोग चूज कर लेते हैं, इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है कि कोई भी नंबर 1 से लेकर के 9 के बीच में हम लोग को चूज करना है और वो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नंबर जो हम लोग ऊपर में लिए होंगे उसके अंत में हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद जो नंबर हम लोग को प्राप्त होगा माय फ्रेंड्स, वही नंबर हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा दो इरेशनल नंबर के बीच में। हालांकि आप लोग को माइंड में आ रहा होगा कि क्या हम लोग जैसे 1.5 लिए तो इसके अंत में सिर्फ एक ही रख सकते हैं, कहने का मतलब एक ही डिजिट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 1.5 तो हम लिए ही थे, इसके अंत में 1 लिखे हम, इसके अंत में 2 लिखे, इसके अंत में 3, इसके अंत में 4। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है माय फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1.5 था तो आप यहाँ पर 1.523 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप 2 डिजिट भी लिखने के लिए अलाउड हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते थे 1.5763 भी लिख सकते थे, आप 3 डिजिट भी लिखने के लिए अलाउड हैं। तो कहने का मतलब बस ये ध्यान देना है कि ये नंबर जो है से कहने का मतलब जो है आप लिख सकते हैं 1 to 9 कोई भी नंबर इसके बीच में आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, ये तो हम लोग को √2 √3 टाइप का नंबर मिला, तो हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अपना सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। अब चलिए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं और फिर और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग को एक क्वेश्चन मिला कि आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। हम लोग एक अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, एक और प्रश्न है माय फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग को मिला 2 इरेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 2 इरेशनल नंबर, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर मान लीजिए कि यहाँ पर है 0.21 221 2221 22221 और ये कंटिन्यू जा रहा है, एंड 0.23 2223 2223 और ये नंबर कंटिन्यू जा रहा है। हाँ, तो जैसा कि देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिखा हूँ यहाँ पर। इसमें हालांकि ये भी एक इरेशनल नंबर ही है, जैसा कि मैं आप लोग को पहले बताया कि इस टाइप के नंबर भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कशन किए कि अगर √2 √3 √5 √6 टाइप के नंबर आते हैं तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस टाइप के नंबर आ जाए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी का हो, तो हम लोग कैसे इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि 2 इरेशनल नंबर हम लोग को मिला है जो कि इस प्रकार से है कुछ 0.2122 1 ट्रिपल टाइम्स ऑफ 2 है, फिर 1, फिर 4 बार 2 है, फिर 1 है। इस टाइप से जो नंबर हम लोग को ये मिला है, ये नंबर क्या है, दोनों एक इरेशनल नंबर है और इसके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, 5 रेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिंपली हम लोग अपने स्टेप को फॉलो करेंगे और स्टेप वाइज हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप को। तो जैसा कि हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे, स्टेप नंबर फर्स्ट हम लोग को क्या कहता है, सबसे पहले क्या कहता है कि जो भी इरेशनल नंबर हम लोग को मिलता है उसको क्या करते हैं, हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हालांकि हम लोग जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये तो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग इस नंबर को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे स्टेप 1 में। तो चलिए लिख देते हैं। स्टेप 1 में हमारा नंबर क्या था, 0.21221 ट्रिपल टाइम्स ऑफ 2, फिर 1, 4 बार 2, फिर 1 और ये नंबर जा रहा था। ये था नंबर डेसिमल फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो हम लोग को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है चेंज करने की, सीधे हम लोग लिख दे रहे हैं। चलिए 0.23, फिर क्या है 22, फिर 3, 222, फिर 3, 2222, फिर 3 और ये नंबर कंटिन्यू जा रहा है। तो स्टेप 1 तो हमारा क्लियर है कि हम लोग को इसमें कोई चेंज करना नहीं पड़ा, डेसिमल के फॉर्म में लिखना नहीं पड़ा, ये तो ऑलरेडी डेसिमल के फॉर्म में ही था, तो हम लोग इसको लिख दिए। अब हमारा स्टेप 2 क्या कहता है फ्रेंड्स कि इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के नंबर को क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि इसके और इसके बीच में हम लोग एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का नंबर चूज करते हैं अपने स्टेप 2 में। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं क्या, टेकिंग टर्मिनेटिंग decimal number, एज एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम लोग इसके बीच में ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.21 था, यहाँ पर 0.23 था, तो इसके बीच में आप चाहें तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर 0.21 है, यहाँ पर 0.23 था, तो इसके बीच में एक नंबर मान लीजिए कि हम 0.22 ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर क्या था कि हम लोग पहले जो कहने का मतलब डेसिमल के फॉर्म का था ही, तो हम लोग लिख दिए हैं स्टेप 1 में। सेकंड स्टेप में क्या किए, इन दोनों के बीच का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का नंबर हम लोग चूज किए। तो मान लिया कि एक नंबर हम लोग 0.22 ले लिया। अब स्टेप 3 क्या कहता है, कोई भी नंबर 1 to 9 हम लोग चूज करेंगे और इसके अंत में प्लेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप 3 में कोई भी एक नंबर हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 भी चूज कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, आप कुछ भी चूज करने के लिए अलाउड हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी नंबर अगर हम लोग स्टेप 3 में हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 ही लेते हैं,
तो 1 लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 लेते हैं तो हम लोग इसके लास्ट में प्लेस कर देंगे, यानी 0.22 है तो इसके लास्ट में हम लोग 1 को प्लेस कर दिया। तो ये जो नंबर हम लोग को प्राप्त हो माय फ्रेंड्स, वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर मान लीजिए कि इसके अंत में आप 0.22 था, इसके अंत में आप 2 लिख देते हैं, फिर भी ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर को फॉर्म करेगा। अगर आप चाहें तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए कि आप 0.22 तो था ही, अगर आप 9 ले लेते हैं फिर भी ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर को ही फॉर्म करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही डिजिट को लें और तभी जो है एक रेशनल नंबर को फॉर्म करेगा, नहीं, आप और भी डिजिट को ले सकते हैं। जैसे हम 0.2289 ले रहे हैं, ये भी नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर को ही फॉर्म कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर 0.2257 भी ले सकते हैं, ये भी नंबर क्या है, एक टर्मिनेटिंग डिसिमल को फॉर्म कर रहा है, अर्थात जो है क्या है, एक रेशनल नंबर को फॉर्म कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने 2 टाइप के इरेशनल नंबर को लेकर के यहाँ पर समझाने का प्रयास इसलिए किया है ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो जब आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे 2 इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कि कैसे 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ये भी लगभग जो है सिमिलर ही स्टेप होता है इसका। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि मेथड टू फाइंड इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा कि मेथड टू फाइंड इरेशनल नंबर। चलिए इसको हम लोग लिख ही देते हैं, हटाइए इसको, लिख देते हैं हम लोग। इसको क्लियरली हम लोग लिख ही देते हैं। अब हम लोग अपना कैटेगरी 2 देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, अपना कैटेगरी 2 देखेंगे। कैटेगरी नंबर बी में हम लोग क्या देखेंगे कि मेथड, अब हम लोग देखेंगे मेथड टू फाइंड इरेशनल नंबर between 2 rational numbers। हाँ, तो अब हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं कि कैसे 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको भी हम लोग स्टेप वाइज अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें स्टेप नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टेप नंबर 1। यहाँ पर भी हम लोग सिमिलरली लिखेंगे क्या कि स्टेप 1 हमारा क्या होगा कि राइट इन, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग राइट द डेसिमल form of the given numbers। देखिए जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा माय फ्रेंड्स, उस नंबर को हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे कि उस नंबर को भी हम लोग डेसिमल के फॉर्म में
चेंज करेंगे। यही हमारा स्टेप 1 है। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 की ओर फर्स्ट स्टेप क्या है कि राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा उसको डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। स्टेप 2 क्या कहता है कि टेक एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल take any terminating decimal form number between them। क्या करना है हम लोग को कि हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में कि जो नंबर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे उनके बीच में कोई एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैटेगरी का नंबर चूज करेंगे। क्या करेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैटेगरी का कोई नंबर हम उन दोनों नंबर के बीच में चूज करेंगे। अब हम लोग अपने थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम लोग लिखते हैं क्या? हम लोग लिखते हैं क्या कि टेक एनी डिजिट between 0 to 9, take any digit between 0 to 9 as x and y। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 0 और 9 के बीच में कोई दो डिफरेंट नंबर x एंड y चूज करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है कि 0 और 9 के बीच में कोई दो डिफरेंट नंबर एज x एंड y के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? चूज करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग लिखते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि राइट x and y at the end of the terminating, write x and y at the end of the terminating decimal form number as followed। हम लोग कैसे लिखेंगे एज फॉलोड? कैसे? यहाँ पर लिख सकते हैं कि राइट एक्स एंड वाई एट द एंड ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नंबर एज फॉलोड। कैसे? एक्स वाई, फिर डबल एक्स, फिर वाई, फिर ट्रिपल टाइम्स ऑफ एक्स, फिर वाई, फिर 4 बार एक्स, फिर वाई, और ये सिलसिला चला जाएगा। तो देखिए, और 5th नंबर में आप बोल सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? यू विल गेट योर रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर। हाँ फ्रेंड्स, तो एक्चुअली देखिए यही 5 स्टेप है जिसको फॉलो करने के बाद हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि देखिए, अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, एक प्रश्न मैं लिखता हूँ क्या
कि फाइंड आउट 5 इरेशनल नंबर। फाइंड आउट 5 इरेशनल नंबर्स, 5 irrational numbers between 7/2 and 7/2 and यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा लिख देते हैं 5/2 and 7/2। देखिए दो रेशनल नंबर हम लोग को मिला है, क्या 5/2 एंड 7/2। इसके बीच में हम लोग को 5 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या होगा हम लोग का। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने पहले स्टेप को देखेंगे। स्टेप 1 क्या हम लोग को कहता है कि सबसे पहले हम लोग डेसिमल फॉर्म में दिए हुए नंबर को चेंज कर लेंगे। तो जैसा कि हमारा नंबर रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं 5/2 है यहाँ। तो 5/2 है माय फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में 2.5 आ जाएगा। इसी को हम लोग और लिख सकते हैं 7/2 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3.5। तो अब देखिए जो भी नंबर दिया हुआ था स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, डेसिमल फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। अब हमारा स्टेप 2 का क्या कहता है वो देखते हैं। स्टेप 2 कहता है कि कोई भी एक नंबर डेसिमल के फॉर्म का, कहने का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का इन दोनों नंबर के बीच में होगा, उसे हम लोग चूज करेंगे। तो चलिए 2.5 एंड 3.5 के बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कोई एक नंबर हम चूज करेंगे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि 2.5 है और 3.5 है, बस ध्यान ये देना है कि जो नंबर हम लोग चूज करेंगे वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करना चाहिए और वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे 2.5 था और 3.5 था, इनके बीच में एक नंबर हम लोग चूज करते हैं अपने स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेकिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का एक नंबर हम लोग चूज करते हैं 2.5 और 3.5 के बीच में। तो चलिए मान लिया कि एक नंबर हम 3 चूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही चूज कीजिए, आप और भी नंबर इसके बीच में चूज करने के लिए अलाउड हैं। जैसे 2.5 और 3.5 के बीच में आप चाहें तो आप 2.7 भी चूज कर सकते हैं, आप 2.7 भी चूज कर सकते हैं, अलाउड है। आप अगर चाहें तो 2.6 भी चूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप अलाउड हैं। आप चाहें तो 2.62 भी चूज कर सकते हैं, आप फिर भी अलाउड हैं। तो आपको जितने नंबर, कहने का मतलब आप चूज कर सकते हैं, आप उसके लिए अलाउड हैं। आपको जो इच्छा करे आप चूज कर सकते हैं। हालांकि हम लोग अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक नंबर चूज किए हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग वो नंबर 3 को चूज करते हैं जो कि 2.5 और 3.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया माय फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 3 की ओर। तो हम लोग लिखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 हम लोग को क्या कहता है फ्रेंड्स कि अब हम लोग 0 से 9 के बीच में कोई दो नंबर x और y चूज करेंगे। दो नंबर जो डिफरेंट हो x और y के फॉर्म में चूज करेंगे, कोई भी होगा, कोई भी हो सकता है। तो हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग चूज करते हैं क्या x = 0 और y = 1 चूज किए हैं। हालांकि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग x = 0 और y = 1 चूज किए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहता है कि इस नंबर को इस फॉर्म के रूप में एट द एंड ऑफ द नंबर लिख देंगे, एट द एंड ऑफ द नंबर लिख देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्टेप 4 में यहाँ पर 3 है। 3 के अंत में कुछ नहीं है, कहने का मतलब एक डेसिमल है। 3 के बाद कुछ नहीं है तो डेसिमल है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जितना चाहें उतना 0 बैठा सकते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो 3 के बाद कुछ नहीं है तो एक डेसिमल तो ज़रूर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को इस फॉर्मेट के रूप में क्या करेंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। और जो नंबर हम लोग को प्राप्त होगा फ्रेंड्स, वो नंबर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से 3 चूज किए, अब 3 के बाद 0 और 1 को इस फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग चिपका देते हैं। तो चलिए देखते हैं।
x जो है 0 है, तो हम लोग यहाँ पर x लिखते हैं, तो x क्या है 0। इसके बाद y है तो y 1। फिर क्या है x 2 बार हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 बार 0। फिर y 1 बार, फिर x क्या है 3 बार है, तो फिर हम लोग 3 बार लिख दिए। फिर 1 बार, फिर यहाँ क्या है 4 बार x है, फिर है y 1 बार, और ये नंबर क्या है कंटिन्यूअस सिलसिला चलता जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि हर एक नंबर के बाद जो x, कहने का मतलब हर y के बाद x का मान जो है बढ़ते जा रहा है। जैसे कहने का मतलब एक बार x था तो अगले बार 2 बार x हो गया, इसके अगले बार 3 बार x हो गया, इसके अगले बार 4 बार x हो गया, इसके अगले बार 5 बार x होगा, इसके अगले बार 6 बार x होगा। और y जो है हर बाई के बाद बीच में जो है x का वैल्यू बढ़ रहा है। 5 है तो कहने का मतलब 6 हो जा रहा है, 6 है तो 7 हो जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब कि इतने प्रोसेस के बाद स्टेप 3 या स्टेप 4 के बाद हम लोग को जो ये नंबर प्राप्त हुआ माय फ्रेंड्स, ये नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें, अगर 5 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना था, 5 रेशनल नंबर, तो x और y को क्रमशः हम लोग बदल करके यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक इरेशनल नंबर तो ये फाइंड आउट हो गया। चलिए एक और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगले बार हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि x बराबर हम लोग 1 लेंगे और y बराबर हम लोग 2 लेते हैं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 था, 3 के बाद पॉइंट दिया, x के वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, फिर x 2 बार हो गया, फिर y जो है सिंगल 1, फिर x 3 बार हो गया, फिर y, फिर जो है x 4 बार हो गया, फिर y, और ये नंबर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो ये जो नंबर हम लोग को प्राप्त हुआ माय फ्रेंड्स, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। और चलिए अगर और हम लोग को फाइंड आउट करना है, फिर हम लोग x और y को चेंज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x को अभी हम इस बार 2 लेते हैं और y को इस बार 3 लेते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली उसी तरीके से हम लोग 3 था पॉइंट देंगे, x की जगह पर 2 लिखा, y जो है से 3 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, x को फिर से 2 बार बढ़ाएंगे और फिर y को लिख देंगे। फिर x को क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे, फिर y को लिख देंगे। फिर हम लोग x को और बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे और फिर y को लिख देंगे, और ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से आप चाहें तो और भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं। आप और भी इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, बस x और y के वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है, या फिर आप अलग अलग x और y के वैल्यू को लेकर के और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बस ध्यान ये देना है माय फ्रेंड्स कि x और y दोनों डिफरेंट होना चाहिए, सेम नंबर नहीं लेना है। जैसे x1 और y1 नहीं होना चाहिए, इन दोनों नंबर में डिफरेंस होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसी प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हम लोग लिखते हैं कि फाइंड आउट 3 इरेशनल नंबर, फाइंड आउट 3 इरेशनल numbers, find out 3 irrational number between 0.10 and 0.12। अब देखिए एक प्रश्न हम लोगों को क्या मिला है कि 0.10 एंड 0.12 के बीच में हम लोग को 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नंबर है क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इनके बीच में हम लोग क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए कुछ करना नहीं है, बस हम लोग सिंपली अपने स्टेप को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने पहले स्टेप में क्या करेंगे फ्रेंड्स। स्टेप फर्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग क्या है। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी नंबर होगा उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर तो नंबर ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, तो हम लोग को चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम लोग एज इट इज इसको लिखते हैं। अब देखिए अब हम लोग एज इट इज लिख दिए हैं। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, सिंपली हम लोग बना देंगे, बस स्टेप को माइंड में रखना है और कुछ करना नहीं है।
स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि इसकी और इसके बीच में कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का नंबर चूज करेंगे। तो मान लिया कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या कि टेकिंग 0.11, taking a number 0.11 between 10। जैसे मान लीजिए कि 0.11 हम लोग क्या किए, एक नंबर को चूज किए। हालांकि आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल अलाउड हैं चूज करने के लिए। बस मैं एग्जांपल के लिए एक नंबर चूज कर रहा हूँ कि इसके बीच में एक नंबर 0.11 हम लोग चूज किए। अब हम लोग स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है हम लोग को फ्रेंड्स कि 1 से लेकर यानी 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी दो नंबर x और y के रूप में चूज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, कोई भी दो नंबर चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि x जो है हम लोग 0 ले लिए और y जो है हम लोग 1 ले लिए। इसके लेने के बाद स्टेप 4 हमारा क्या कहता है, इसको प्लेस कर देना है इस फॉर्मेट में एट द एंड ऑफ द नंबर। तो चलिए देखते हैं हमारा एंड ऑफ द नंबर क्या है, सॉरी कहने का मतलब 0.1 है, 0.11 है। अब देखिए इसके अंत में हम लोग को इसको इस फॉर्म में यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो x हमारा क्या है 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। y क्या है 1, फिर क्या है x 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिए, फिर y 1, फिर जो है यहाँ पर 3 बार होगा, फिर 1, फिर यहाँ पर 4 बार होगा x, फिर 1, और इस तरीके से ये सिलसिला कंटिन्यू चला जाएगा। तो ये जो नंबर हम लोग को प्राप्त हुआ माय फ्रेंड्स, यही नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में। इसी प्रकार से आप अगले के लिए क्या कर सकते हैं, x और y का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या फिर ये दोनों नंबर के बीच में जो आप नंबर यहाँ पर लिए हैं इसको चेंज करके अलग नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को 2 या 3 फाइंड करना था। तो जैसे अगर मान लें कि x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 लेते हैं और y का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, तो क्या होगा, इसमें भी सिंपली वही करना है। इसमें क्या करेंगे कि हमारा क्या है 0.1 था, 0.11 था, x को क्या करेंगे 1 लिखेंगे, y जो है 2। इस बार क्या होगा, x 2 बार होगा, y जो है 1 बार, फिर क्या होगा 3 बार, फिर 1 बार। ये कहने का मतलब x जो है बढ़ता जाएगा और y जो है एज इट इज रहेगा। तो यहाँ 3 बार x है तो फिर यहाँ पर 4 बार x को लिखेंगे और ये सिलसिला कंटिन्यू चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप फिर से x और y को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस बार ले लिए x बराबर 3 और y बराबर हम लोग ले लिए क्या 4। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से वही सिलसिला हम लोग करेंगे। 0.11 हम जो नंबर चूज किए थे वो है, यहाँ पर क्या करेंगे 3 4, फिर से यहाँ पर 3 3 4, फिर से इसको 3 3 3 4, इसके बाद फिर से लिख सकते हैं 3 3 3 3 4 और ये नंबर चला जाएगा। तो आई होप माय फ्रेंड्स कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि हम लोग कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिले इस प्रकार के, तो आप लोग बस अपने स्टेप को फॉलो कीजिएगा, माइंड में रखिएगा, और इसके बाद हम लोग विद इन फ्यू सेकेंड हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फ्यूचर में आपको काम देगा। चलिए अभी हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि फाइंड आउट 3 irrational number, find out 3 irrational numbers, find out 3 irrational numbers between 10/3 and 7/3। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि 10/3 और 7/3 दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम लोग अपने स्टेप को, अपने रूल को माइंड में रखेंगे और उसको बस फॉलो करते जाएंगे और हमारा आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए तो जब भी हम लोग को ये चीज़ मिले, दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए,
तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में दोनों को डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए 10/3 है, 10/3 को माय फ्रेंड्स अगर डेसिमल के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये जो है वो हो जाएगा क्या 3.333, ये कंटिन्यू चला जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसी प्रकार से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम लोग लिखें 7/3, तो 7/3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे माय फ्रेंड्स तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये होगा 2.333 और ये चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। 3 डॉट का मतलब क्या होता है कि ये नंबर जो है इन्फिनिटी को टच कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 7/3 को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज किए तो क्या आ रहा है 2.333 और ये क्या है 3.33। इस चीज़ को हम आप लोग को इस कारण से बता रहे हैं इसलिए एग्जाम्पल को, ताकि अगर हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर के अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग को क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगा और कभी भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग क्या, तो जैसे 10/3 को इस टाइप में हम लोग लिखे 3.33, ये एक क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल को फॉर्म कर रहा है। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या 10/3 जो है इक्वल किसके होगा 3.3 का ऊपर रेखिंग। और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2.3 का ऊपर रेखिंग। अब देखिए इन दोनों नंबर क्या है कि रिपीटिंग डेसिमल को फॉर्म कर रहा है, हालांकि है तो रेशनल नंबर ही, रिपीटिंग डेसिमल को भी फॉर्म कर रहा है। तो इसके बीच में हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। स्टेप 2 को देखते हैं। तो स्टेप 2 को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, तो स्टेप 2 हमारा कहता है कि इन दोनों नंबर के बीच में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कैटेगरी का नंबर चूज करना है। तो जैसे यहाँ पर है क्या 2.3 है और यहाँ पर 3.3 है, तो इसके बीच का कोई नंबर हम लोग को क्या करना है, चूज करना है। तो इसके बीच के नंबर को हम लोग भी चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2.3 है और 2.3 है, यहाँ पर भी 2.3 है, 3.3 है, तो हम लोग इसको चूज कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए एक नंबर हम लोग 2.5 चूज किए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेकिंग ए नंबर 2.5, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे टेकिंग अ नंबर 2.5 बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एक नंबर हम लोग 2.5 चूज किया, हालांकि आप और भी नंबर चूज कर सकते हैं, आप अलाउड हैं। तो 2.5 को हम लोग चूज किए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में भी हम लोग को सिर्फ वही करना है। स्टेप 3 में x और y कोई दो नंबर चूज करना है 1 से 9 के बीच का। तो चलिए x बराबर हम लोग मान लीजिए कि 1 लेते हैं और y बराबर हम लोग 2 लेते हैं। स्टेप 4 में हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप 4 में जो है इसको और इसको इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को हमेशा माइंड में रखिएगा, ये जो है एक इरेशनल नंबर फॉर्म करने का फॉर्मेट है। इस इरेशनल नंबर फॉर्म करने का जो फॉर्मेट है इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में हम लोग प्लेस कर देंगे इसके एंड में, तो हमारा इरेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। तो जैसे देखिए 2.5 था, यहाँ लिख दें हम लोग 2.5। इसके बाद हम लोग इस फॉर्मेट में x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2, फिर क्या है x 2 बार, y जो है 1 बार यहाँ पर लिख देंगे और इसी को लिखते जाएंगे। बस माइंड में इस फॉर्मेट को रखिएगा, इसी फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो फॉर्मेट हुआ फ्रेंड्स, ये जो हमारा नंबर अभी प्राप्त हुआ वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। उसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर x और y का वैल्यू चेंज करके यहाँ पर और दूसरा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे x का वैल्यू मान लीजिए कि 4 ले लिया, y का वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लिए तो क्या होगा 2.5 था, तो यहाँ पर लिखिए 2.5, इसके बाद लिखिए 4 3, फिर लिखिए 4 4 3, फिर लिखिए 4 4 4 3 और ये सिलसिला कंटिन्यू चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसे हम लोग डील करते हैं। तो आई होप माय फ्रेंड्स कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं क्या कि कैसे दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहें तो उसी प्रकार से 3 है, हम लोग 2 फाइंड आउट किए हैं, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 के आप जितनी इच्छा है उतना फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट ही मेन चीज़ होता है माय फ्रेंड्स। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट पता हो गया तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक आप देखते हैं मेथड
to find irrational numbers method to find irrational numbers between two irrational numbers हाँ, तो देखिए हम लोग इस प्रश्न में क्या समझेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है ये हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि इफ रूट ए, ऐसे लिखते हैं कि इफ टू इरेशनल नंबर्स are root A and root B and root A is less than root B, then take any digit between 1 to 9 and place it as followed. जैसे देखिए रूट A.1, रूट A.2, रूट A.3, रूट A.4 और ये सिलसिला कंटिन्यू चला जाएगा। तो जैसे देखिए कभी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो इरेशनल नंबर आपको मिल गया रूट ए और रूट बी के फॉर्म का, और आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उनके बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 1 और 9 के बीच में कोई भी नंबर को चूज करेंगे और उस नंबर को क्या करेंगे, इस फॉर्मेट के रूप में लिख देंगे। लिखने के बाद जो हम लोग को नंबर प्राप्त होगा माय फ्रेंड्स, वो नंबर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा उन दोनों नंबर के बीच में। जैसे देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं क्या कि फाइंड आउट, एक प्रश्न लिखता हूँ मैं, क्या एक प्रश्न है कि फाइंड आउट 5 irrational numbers between root 2 and root 3। देखिए 5 इरेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है रूट 2 और रूट 3 के बीच में। तो इसी प्रकार से आप लोग को ऊपर भी हम बताएं कि अगर कोई भी दो नंबर रूट ए और रूट बी के फॉर्म का दिया हुआ हो और वो नंबर के बीच में अगर आप लोग को इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 से 9 के बीच में यानी डिजिट, कोई भी डिजिट को चूज करेंगे और उसको इस फॉर्मेट में हम लोग रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा हम लोग एक लाइन में इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट 2 एंड रूट 3 था तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि रूट 3 जो है रूट 2 से ग्रेटर है। तो अगर ये ग्रेटर है माय फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो रूट 2 जो छोटा वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि
रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर्स, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर हमारा क्या होगा? जो भी स्मॉल है, जैसे इसमें रूट ए जो था स्मॉल था, उसी तरीका से यहाँ पर रूट 2 स्मॉल है, तो क्या लिखेंगे? रूट 2.1 लिख देंगे। अगले बार देखिए रूट 2.2, इसके अगले बार देखिए रूट 2.3, इसके अगले बार देखिए रूट 2.4, इसके अगले बार देखिए रूट 2.5। हमारा 5 इरेशनल नंबर हमें मिल गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप लोगों को रूट 5 और रूट 6 के बीच में मिलता है फाइंड आउट करने के लिए, तो ये भी उसी तरीका से सो सिंपल है। क्या करेंगे? रूट 5.1, रूट 5.2, रूट 5.3, रूट 5.4, रूट 5.6। तो ये सब जितने नंबर होंगे माय फ्रेंड्स, वो क्या होगा? रूट 5 और रूट 6 के बीच में लाई करने वाला इरेशनल नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हैं, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सामने अगर आता है, तो आई होप कि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा उनको सोल्व करने में। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के क्लास में। आप लोग को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे कुछ और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।